बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज बेसिकली द टाइम सीरीज फोरकास्टिंग यूजिंग एक्सेल। सो इन अ प्रीवियस लेक्चर भी हम इसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, बट उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास जो टाइम सीरीज है वो उसका जो पैटर्न है वो लेवल ट्रेंड को फोकस कर रहा है। लेवल ट्रेंड या लेवल पैटर्न से मुराद बेसिकली क्या ली जाती है कि अगर आपके पास डाटा पॉइंट टाइम के हॉरिजॉन्टल टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो स्टेशनरी तरीके से बिहेव कर रहे हो, मीन एक पेट तरीके से बिहेव करे, उसमें कोई ट्रेंड एग्जिस्ट ना कर रहा हो, उसके अंदर कोई सीजनैलिटी फैक्टर का एलिमेंट ना हो, वो एक ही तरीके से बिहेव कर रहा हो, तो ऐसे पैटर्न को हम लेवल पैटर्न कहते हैं। या आप ये कह सकते हो कि अगर हमें टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दे और डाटा पॉइंट उसी डाटा लाइन के सराउंडिंग में मूव कर रहा हो, और उसके लिए जो टेक्निक्स हमने डिस्कस की थी विच इज़ द एवरेज टेक्निक्स, और वो एवरेज टेक्निक्स हमारे पास थी सिंपल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज, एज वेल एज हमने सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड को डिस्कस किया था। और साथ में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर ये भी डिस्कस किया था कि जब हम टाइम सीरीज फोरकास्टिंग की बात कर रहे होते हैं तो उसमें जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं दैट इज लेवल, ट्रेंड, सीजनैलिटी। सो लेवल अगर सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करो तो उसका तो हमने मेथड डिस्कस कर लिए थे। अगर हमारे पास टाइम सीरीज के अंदर ट्रेंड का कंपोनेंट आ जाए, मीन कोई लीनियर ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा हो, वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, तो उसको फोरकास्ट हम कैसे करेंगे, जिसको हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। सो जैसे कि हमें इस डायग्राम के अंदर नजर भी आ रहा है, वी कैन सी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट लेट से है तो वो इंक्रीज कर रही है। ओके, सो अगर हम कहें कि ये लीनियर ट्रेंड है तो इस सिचुएशन के अंदर हम कौन से मेथड्स को यूज कर सकते हैं टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। ओके, सो हमारे पास जो टेक्निक्स अवेलेबल है इन अ लीनियर ट्रेंड परस्पेक्टिव, वी हैव अ लीनियर रिग्रेशन लाइन, वी हैव अ होल्स लीनियर एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड, जिसको हम ट्रेंड एडजस्टेड एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड भी कहते हैं। और जो डेटा सीरीज हम यूज करेंगे बेसिकली दैट इज दिस वन, जो कि अभी मैं आपको शो भी करवाता हूँ इन एक्सेल फाइल। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस कर लें कि लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती है और होल्स लीनियर ट्रेंड एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिग्रेशन लाइन के अंदर क्योंकि हम सिंपल रिग्रेशन लाइन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज टी, विच इज टाइम, वाई टी जो है वो हमारा इंडिकेट कर रहा होता है हमारा एक्चुअल इंटरेस्टेड वेरिएबल, जो कि इन अ करंट सिनेरियो के अंदर एसेट्स को इंडिकेट कर रहा है। ओके, सो हम देखेंगे कि एसेट्स इन टाइम पीरियड टी मस्ट बी इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन। सो दीज आर द पैरामीटर्स जिनकी वैल्यूज को हमने कैलकुलेट करना है कि वो बेस्ट बीटा नॉट और बेस्ट बीटा वन की वैल्यूज क्या होंगी कि मैं फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकूं कि इन अ ईयर 11 कंपनीज के एसेट्स क्या होंगे, इन अ ईयर 12 कंपनी के एसेट्स क्या होंगे। सो बीटा को हम टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं, और जबकि बीटा वन को जो है वो हम स्लोप या रिग्रेशन कॉफिशिएंट भी कह सकते हैं, जबकि दिस इज कॉल्ड एज अ एरर टर्म। सो एरर टर्म जो है वो जब हम लाइन को फिट कर रहे होते हैं तो हम इसको जीरो ज्यूम कर लेते हैं बिकॉज इट इज द normally distributed where mean is zero and we have some variance. So हम इसको जीरो ज्यूम करते हुए जस्ट बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, एंड बेस्ड ऑन द डेटा हम रिग्रेशन लाइन को देन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो सेकंड मेथड हमारे पास है कि अगर हमारे पास लीनियर ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा हो दैट इज अ होल्स एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। होल्स एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड बेसिकली सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग प्लस ट्रेंड कंपोनेंट का मर्जर है। सो अगर आप लेवल वाले फार्मूला को देखो जो कि एग्जैक्टली सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड है, और देन फिर हम ट्रेंड को एडजस्ट करें विद द टी टी, so that is basically the trend. Okay, so उसका फॉर्मूला है, so alpha is a smoothing factor, gamma is a trend factor, या कुछ बुक्स के अंदर इसको बीटा से भी डिनोट कर दिया जाता है। so it's up to you कि आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो। so यहाँ पे अल्फा जो है वो स्मूथिंग या लेवल कंपोनेंट है, और एज वी नो दैट कि अल्फा की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के दरमियान लाई कर रही होगी। एटी जो है वो एक्चुअल डिमांड को या एक्चुअल डाटा पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, और एफ टी फोरकास्टेड वैल्यू इन पीरियड टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि ट्रेंड के अंदर कैपिटल टी टी जो है वो ट्रेंड वैल्यू इन दिस टाइम पीरियड इज इक्वल टू गामा इज अ ट्रेंड फैक्टर, एल टी दैट इज अ लेवल फैक्टर इन टाइम पीरियड टी, जो कि हमने ऊपर फार्मूला से कैलकुलेट किया होगा, एंड दिस इज द लेवल फैक्टर इन पीरियड टी माइनस वन। Okay, similarly we have 1 minus gamma and then trend in previous time period.
राइट जी। और जो हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे होंगे दैट इज ft+1, दैट मीन द नेक्स्ट टाइम पीरियड फोरकास्ट विल बी इक्वल टू lt+at। सो दैट मीन लेवल फैक्टर इन टाइम पीरियड t प्लस ट्रेंड फैक्टर इन टाइम पीरियड t, तो हमारे पास फ्यूचर फोरकास्ट आ जाएगी। ओके, सो अब हम एक्सेल के अंदर जाते हैं एंड द डेटा आई एम यूजिंग दैट इज द ईयर 10। ओके, एंड वी हैव द एसेट्स डेटा। सो सबसे पहले जो हमने करना होता है वो क्या करना होता है, हमने ये चेक करना है कि ग्राफिकली कि क्या इस डेटा सेट के अंदर कोई ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या ये लेवल है। ओके, सो ग्राफिकली हम कैसे देख सकते हैं, वी कैन गो टू इंसर्ट इन एक्सेल और यहाँ से हम क्या करेंगे, इन चार्ट्स के अंदर हम लाइन चार्ट जो है वो कोई एक जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। ओके, ओके, फॉर दैट लेट मी फर्स्ट सेलेक्ट द डेटा। सो मैंने डेटा ने अर्लियर सेलेक्ट किया था, we should draw this one. Okay, so as you can see then on x axis we have a time year जो 10 है, और y axis के ऊपर हमारे पास करंट एसेट्स को इंडिकेट कर रहा है, और हमें एक लीनियर ट्रेंड भी नजर आ रहा है, जैसे कि मैंने ये पहले भी डायग्राम के अंदर बनाया हुआ है। ओके, सो हमें ग्राफिकली तो नजर आ रहा है। क्या हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई ये ट्रेंड जो है वो सिग्निफिकेंट ट्रेंड है, मीन हम इसको कह भी सकते हैं कि ये लीनियर ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसके लिए हमने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर भी कि हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन को फिट कर सकते हैं अपने डाटा के अंदर और चेक कर सकते हैं कि क्या वो जो ट्रेंड है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। सो सिमिलरली मैं इस डाटा के ऊपर अप्लाई करता हूँ, तो उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वी शुड गो टू डाटा एंड देन डाटा एनालिसिस। सो एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपको ये डाटा एनालिसिस का टैब नज़र नहीं आ रहा, सो यू शुड गो टू फाइल, देन गो टू ऑप्शंस। इन ऑप्शन वी हैव एड इन। सो एड इन के अंदर आपने आना है और नीचे जो है वो आपने देखना है, मेक श्योर कि आपने जो मैनेज एक्सेल एड इन्स को क्लिक किया हो, देन गो टू गो। ओके, और यहाँ से आपने क्लिक कर लेना है एनालिसिस टूल पैक, एज वेल एज आप सॉल्वर एड इन को भी सिलेक्ट कर लें, जो कि हम आगे जो है वो यूज़ कर रहे होंगे स्पेशली इन होल्ड्स मेथड के अंदर। सो हमें जो है वो बेसिकली सॉल्वर एड इन से हमारे पास ये सॉल्वर वाला टैब आएगा और एनालिसिस टूल पैक से डाटा एनालिसिस वाला टैब हमारे पास आ जाएगा। वंस वी प्रेस ओके, सो दोबारा से अगर हम डाटा टैब के अंदर आए तो हमें ये दोनों ऑप्शंस नजर आ रही होंगी। सो राइट नाउ क्योंकि मुझे रिग्रेशन एनालिसिस को अप्लाई करना है, सो आई शुड गो टू डाटा, डाटा एनालिसिस। सो जैसे ही हम डाटा एनालिसिस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक विंडो ओपन हो रही होगी। सो यहाँ से आपने रिग्रेशन को सिलेक्ट कर लेना, विच इज दिस वन। सो रिग्रेशन को सिलेक्ट कर लिया, प्रेस ओके। सो अब सबसे पहले वो मेरे से क्या पूछ रहा है, मेरे से वो पूछ रहा है जी रिग्रेशन इनपुट वाई रेंज। सो यहाँ से हमने इसको क्लिक किया और अपने न्यूमेरिक डाटा पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेना है। सो फ्रॉम 1992 अप टू 10 दैट इज 4119। सो उस डाटा पॉइंट्स को ले लिया मैंने, विच इज अ वाई रेंज। और एक्स रेंज हमारे पास क्या आ जाती है, दैट इज फ्रॉम 1 to 10, दैट इज द टाइम पीरियड टी। ओके, और उसके बाद वो मुझसे कह रहा है कि आप कॉन्फिडेंस लेना चाह रहे हो, सो इट्स अप टू यू कि आप कॉन्फिडेंस इंटरवल्स कैलकुलेट करना चाह रहे हो या नहीं कर रहे हो। सो फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ। और आउटपुट रेंज लेट्स से कि मैं इसको इसी जो शीट के ऊपर जो है वो ले लेता हूँ। सो ये मैंने कर दिया। अगर आप न्यू पे करेंगे तो ऑब्वियसली वो एक नई वर्कशीट के ऊपर जो है वो आपको डाटा डिस्प्ले कर देगा। सो प्रेस ओके अगर मैं करता हूँ, सो एज यू कैन सी दैट हियर इज वी हैव गॉट द डाटा पॉइंट्स। ओके, सो यहाँ से हमें कहाँ से पता चलेगा कि क्या ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, दैट इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पी वैल्यू। ओके, अगेंस्ट दिस एक्स वेरिएबल, दिस पी वैल्यू। सो ये पी वैल्यू हमारे पास क्या है, 6.53 ई पावर माइनस, सो काफी स्मॉल वैल्यू है, विच इज लेस देन 0.05। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप ये पी वैल्यू जो है वो 5% से कम है, सो दैट मीन आपके डाटा के अंदर जो है वो ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा है। सो अगर आपकी पी वैल्यू जो है वो 5% से बड़ी होती तो हम कहते हैं डाटा के अंदर ट्रेंड लाई नहीं कर रहा। क्योंकि यहाँ पे ये जो पी वैल्यू है वो 5% से छोटी है, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि आपके डाटा के अंदर जो ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज अ लीनियर ट्रेंड। ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी एक नई शीट के ऊपर लगाया हुआ है। राइट जी। और साथ ही साथ हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो कॉफिशिएंट के अंदर ये जो वैल्यू है जो हमने कहा था रिग्रेशन लाइन की, जो बीटा नॉट और बीटा वन है, सो बेसिकली कॉफिशिएंट के अगेंस्ट दिस बीटा नॉट वैल्यू, दिस इज बीटा वन वैल्यू। सो अब हम इन्हीं डाटा को इस्तेमाल करते हुए, स्पेसिफिकली दिस बीटा नॉट और बीटा वन को इस्तेमाल करते हुए वी कैन प्रिडिक्ट एज वेल फ्यूचर को। सो उसको हम प्रिडिक्ट कैसे करेंगे, सो मैंने दोबारा से ईयर का डाटा ले लिया। ओके, सो मैं नेक्स्ट 2 ईयर्स की फोरकास्ट करना चाह रहा हूँ। सो ये डाटा मेरे पास अवेलेबल है। सो दिस इज द एक्चुअल डाटा।
अब मैं लीनियर रिग्रेशन लाइन को फिट कर रहा हूँ। सो वो मैंने जो मेरे पास प्रीवियसली रिजल्ट्स आए थे, सो उनको मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लिया है, ठीक है जी। और मैं यहाँ पे जो लाइन फिट कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू वाई नॉट। सो दैट मीन फर्स्ट ईयर फोरकास्ट इज इक्वल टू बीटा नॉट। सो ये जो हमारे पास आ रहा है B32, सो दैट इज बेसिकली ये वाली कॉफिशिएंट, दिस इज B32। सो आप क्या करोगे, इक्वल टू, ओके जी, इक्वल टू B32। ओके, अगर आप अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे तो वो इसको फ्रीज कर देगा। ओके, सो दैट मीन कि हम इसी बीटा नॉट को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, प्लस बीटा 1 दैट इज B33 अगेन F4 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट ईयर टाइम पीरियड दैट इज 1। ओके, सो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करके एंटर प्रेस करता हूँ, सो दैट इज माई फोरकास्ट। ये हमने फर्स्ट ईयर के लिए निकाल लिया। अब आप नीचे सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे। ओके, इसी तरीके से अगर मैं नीचे भी ड्रैग कर दूंगा तो मेरे पास ईयर 11 और ईयर 12 की फोरकास्ट वैल्यू आ जाएगी, जो कि ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट की हुई है। सो दैट मीन वो हमें इस फोरकास्टिंग रिग्रेशन लाइन के अकॉर्डिंगली ये बता रहा है कि ईयर 11 के अंदर जो आपकी फोरकास्टेड वैल्यू होगी करंट एसेट की, दैट इज 4317। सिमिलरली 12 के अकॉर्डिंगली। सो इसी तरीके से आप ईयर 13 अगर आप इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाओ 13-14 के लिए आप निकाल सकते हो। ओके, सो अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये हमारे पास जो रिग्रेशन लाइन हमने फिट की है ये एरर कितना प्रोड्यूस करी है, विच इज कॉल्ड एज फोरकास्ट एरर। सो वो फोरकास्ट एरर जो हम कैलकुलेट करें दैट इज 3, विच इज कॉल्ड एज MSE मीन स्क्वायर एरर। We are calculating MAD, which is called as mean absolute deviation, as well as MAPE mean absolute percentage error. So आपके पास जो MSE और MAD है, these are यूनिट फोकस। यूनिट के अंदर आपको प्रोवाइड आंसर कर रहे थे, लाइक अगर हम के केजीज है या आपके पास रुपीज के अंदर डाटा है तो ऑब्वियसली ये उसी की फॉर्म के अंदर आंसर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जबकि MAPE जो है वो मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर जो है वो यूनिट फ्री आपके पास मेजर ऑफ एक्यूरेसी है। बट MAPE के अंदर प्रॉब्लम उस वक्त आ सकता है, मीन आप इसको उस वक्त नहीं यूज कर सकते अगर आपके डाटा के अंदर जीरो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हो। तो फिलहाल तो हमारे पास डाटा के अंदर कोई भी जीरो वैल्यू नहीं है एक्चुअल डाटा के अंदर। सो दैट मीन हम MAPE को यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर जीरो होगा तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आपका MAPE इन्फिनिट टाइम इंक्रीज कर जाएगा। ओके, सो उस सिचुएशन के अंदर MAPE इज नॉट अ गुड मैथड। देर आर अदर मेजर ऑफ एक्यूरेसीज एज वेल, बट राइट नाउ हम इन्हीं तीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू कंप्यूट दीज 3 मैथड्स, तो हमें सबसे पहले एरर कैलकुलेट करना है। सो एरर हम कैसे निकालेंगे, एक्चुअल डिमांड माइनस फोरकास्टेड वैल्यू। सो वो हमारे पास एरर आ जाएगा। ओके, दैट इज बेसिकली दिस इज B3 माइनस C3, तो हमारे पास आ जाएगा। सो अगेन वंस यू राइट ऑन दिस फार्मूला, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें तो हमारे पास एवरी ईयर के अकॉर्डिंगली जो है वो एरर्स आ जाएगी। एब्सलूट के लिए जो फार्मूला मैं यूज कर रहा हूँ दैट इज इक्वल ABS, दैट इज एब्सलूट मीन। अगर आपके पास एरर नेगेटिव भी है तो उसको वो पॉजिटिव कर दे। ओके, सो दैट इज एब्सलूट एरर। सिमिलरली एरर स्क्वायर हम कैसे निकाल रहे हैं, हमने सिंपली आप चाहे एब्सलूट वाले का स्क्वायर कर दें या आप सिंपल डी वाले फार्मूले का स्क्वायर कर दें, डी वाले कॉलम का, दैट इज एरर स्क्वायर आ जाएगा। और एब्सलूट परसेंटेज एरर हम कैसे निकाल रहे हैं, दैट इज एब्सलूट एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल डिमांड। ठीक है जी, सो दैट इज एब्सलूट परसेंटेज एरर। सो बेसिकली एब्सलूट एरर ये वाला कॉलम हम यूज कर रहे होंगे इन ऑर्डर टू कंप्यूट द मीन एब्सलूट डेविएशन। एरर स्केयर वाला कॉलम हम इस्तेमाल कर रहे होंगे इन ऑर्डर टू कंप्यूट द मीन स्केयर एरर। सो लास्ट वीडियो के अंदर हम उनके फार्मूलाज भी देखे थे। इसी तरीके से मीन एब्सलूट परसेंटेज एरर यूज कर रहे होंगे टू कंप्यूट आउट द मीन एब्सलूट परसेंटेज एरर। सो एज यू कैन सी दैट के मीन स्केयर एरर हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज दिस वन, और वो हम कैसे निकाल रहे हैं, दैट इज बेसिकली द एवरेज ऑफ F। ओके, सो वो हमारे पास मीन स्केयर एरर आ रहा है। सिमिलरली मीन एब्सलूट एरर हम कैसे निकाल रहे हैं, दैट इज द एवरेज ऑफ E। ओके, सिमिलरली मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर दैट इज द एवरेज ऑफ दिस, क्योंकि परसेंटेज के अंदर अगर हमें यहाँ चाहिए तो हम साथ में इसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी करें, क्योंकि हमने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ था। तो अगर आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो इन वैल्यूज को भी, तो देन फिर यहाँ पे जरूरत नहीं है। ओके, सो जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि ऑब्वियसली मीन स्क्वायर एरर या मीन एब्सोल्यूट डेविएशन जितना कम हो उतना ही वो मेथड एक्यूरेट होता है।
बट मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर के अकॉर्डिंगली हमारे पास एक टारगेट वैल्यू है कि अगर ये लेस देन 10% है, दैट मीन दैट मेथड इज क्वाइट गुड फॉर दैट पर्टिकुलर डाटा सेट। बट हम इसको कंपेयर करेंगे कि इसी डाटा सेट के ऊपर अगर मैं दूसरा मेथड लगाऊं विच इज बेसिकली द होल्ड्स लीनियर एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड, तो क्या लीनियर ट्रेंड बेहतर है इस डाटा सेट के लिए या एक्सपोनेंशियल? सो उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे? सो आई होप कि आपको लीनियर रिग्रेशन वाला क्लियर हो गया। सो अब हम आ जाते हैं होल्ड्स लीनियर ट्रेंड में। सो होल्ड्स लीनियर में ये तो दो एग्जैक्टली वही है, हमने एक्चुअल डाटा को जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया और हम नेक्स्ट 2 ईयर का फोरकास्ट करना चाहते हैं। फर्स्ट थिंग हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जी लेवल को, और लेवल का फार्मूला क्या है? दैट इज अल्फा इंटू एटी जो वो एक्चुअल डिमांड को इंडिकेट करे या एक्चुअल वैल्यूज को इंडिकेट करे, और एफ टी फोरकास्टेड को इंडिकेट कर रहा है, और साथ में अल्फा की वैल्यू है। सो राइट नो मैंने यहाँ पे अल्फा और इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, जीरो लिख सकते हो, और गैमा इसको भी आप जीरो लिख सकते हो। सो इसको भी हम जो है वो करने की कोशिश करते हैं, इसको हम ऑप्टिमम तरीके से कैलकुलेट करेंगे बजाय इसके कि हम मैनुअली खुद से प्रोवाइड करें अल्फा और गैमा की वैल्यू। ठीक है, सो हमें एक्सेल ही हेल्प आउट करेगा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम अल्फा एंड ऑप्टिमम गामा वैल्यू। ओके, सो सबसे पहले जैसे कि हमें फार्मूला के अंदर नजर आ रहा है कि हमें क्या चाहिए, ए टी और एफ टी। सो हमने जो है वो लेवल कैलकुलेट करना है। सो लेवल कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक्चुअल डिमांड और फोरकास्टेड वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि लेवल की जो फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वो मैंने क्या कर दिया, जो सेकंड ईयर है, सो आपने हमेशा फर्स्ट वैल्यू को स्किप कर देना है, आपकी मर्जी है। सो इनिशियल वैल्यू आप जिसको मर्जी ले लें। ओके, दैट इज बेसिकली L2 इज इक्वल टू A2 करके मैं कर रहा हूँ, मीन जो सेकंड वैल्यू है उसको मैं ले रहा हूँ, बट इट्स अप टू यू, आप पहले को भी ले सकते हो। दिस इज बेसिक द इनिशियल वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली जो ट्रेंड के अंदर हम इनिशियल वैल्यू निकालेंगे वो हम कैसे निकालेंगे, वो बेसिकली हम कैलकुलेट कर लेंगे सेकंड ईयर वैल्यू, मीन जो सेकंड आपकी वैल्यू है, और माइनस फर्स्ट वैल्यू, दैट इज अ फर्स्ट ट्रेंड। सो दैट इज अ इनिशियल वैल्यू जो कि हमने फार्मूला के अंदर भी ये लिखा है A2 माइनस A1, दैट इज बेसिकली द इनिशियल वैल्यूज फॉर लेवल एंड ट्रेंड। ओके, कि हम वो कैसे डिसाइड करेंगे? once we have find out the LT first value as well as TT first value, now we can calculate the level formula. Okay, so level for 2 क्या आ जाएगा, A into AT. Okay, that is sorry alpha into AT. so alpha की वैल्यू जो है that is over here हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल आपने वो जीरो रख लेनी है। सो उसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। फिलहाल आपने यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा देना है, दिस सेल विच इज अल्फा वैल्यू विच इज D2 मल्टीप्लाई बाय अगेंस्ट इसके जो आपके पास ए की वैल्यू है दैट इज B7 प्लस 1 माइनस D2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास प्रीवियस। ओके, सो वो हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज द आपके पास फोरकास्टेड वैल्यूज। सो वो फोरकास्टेड वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज बेसिकली दिस वन हमारे पास आ रही है। ठीक है जी, सो वो अब हमने जो है वो फार्मूला जस्ट यहाँ पे राइट डाउन कर देना है, और इसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप बेसिकली कर देना है। सिमिलरली अब हमारे पास क्या आ गया जी, इसी तरीके से हमने ट्रेंड जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। ट्रेंड का फॉर्मूला हमने क्या अप्लाई किया, दैट इज गामा इंटू एल टी माइनस वन। ओके, सो दैट इज बेसिकली गामा वैल्यू विच इज G2 एंड आपके पास क्या है जी, एल टी माइनस वन, so which is basically C7 minus C6 plus 1 minus gamma into D6, that is basically the previous trend value which is this one. so ये हमारे पास आ जाएगा। so आप फर्स्ट चाहो तो आप ये वाली वैल्यू को भी फोरकास्ट वैल्यू को निकाल सकते हो सिंपली बाय एडिंग इट, बट बेटर ये है कि जब आप फोरकास्ट निकाल रहे हो तो फर्स्ट 2 वैल्यूज को स्किप कर दें, क्योंकि ये जस्ट इनिशियल वैल्यूज हमारे पास है, तो आपने यहाँ से स्टार्ट कर देना है। ओके, सो इन दोनों को जमा कर लेंगे। सो जैसे कि हमने फॉर्मूला में भी देखा था, दैट इज LT प्लस TT। सो हमारे पास फोरकास्टेड वैल्यूज आ गई। सो इसी को अगर मैं नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा फ्रॉम दिस वन। ओके, सो आपके पास जो है वो ईयर 12 सॉरी ईयर 11 और ईयर 12 की भी फोरकास्ट वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली हम एरर्स के फार्मूलाज लगा देंगे। वी नो दैट हाउ टू कंप्यूट द एरर, दैट इज एक्चुअल डिमांड अगेंस्ट फोरकास्टेड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। एब्सोल्यूट में ABS फार्मूला आ जाएगा, एरर में हम एक्चुअल डिमांड का स्क्वायर कर लेंगे, एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर सॉरी एरर स्क्वायर में हम एक्चुअल जो एरर्स आए हुए हैं उनका स्क्वायर कर लेंगे, और एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर के अंदर दैट इज बेसिकली सिंपली आपके पास जो एब्सोल्यूट एरर वाला कॉलम है डिवाइडेड बाय द एक्चुअल डिमांड करके निकाल लेंगे, और हम मीन्स के एरर के फार्मूला निकाल लेंगे। ओके, अब हमने आ जाना है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है
कि हमने अल्फा और गामा की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, जो कि हमने इनिशियली 0 लिया हुआ था। सो वो हम कैसे करेंगे, हम यूज करेंगे एक्सेल के अंदर जो डेटा सॉल्वर वाला टैब हमने लेके आए थे। सो सॉल्वर वाला टैब हम कैसे लेके आए थे, जैसे हमने पहले दिखाया फाइल ऑप्शंस में जाके। ओके, सो अब आपने जाना है सॉल्वर। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, सेट ऑब्जेक्टिव के अंदर आपने इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लेना है। सो मैं इसको कह रहा हूँ कि आई वांट टू मिनिमाइज द मीन स्क्वायर एरर। सो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सो फ्रॉम टू से मिनिमाइजेशन, चेंजिंग सेल हमारे पास क्या है, दैट इज दिस सेल, ओके, विच इज D2। मैंने सेलेक्ट कर लिया कॉमा डाल के, देन G2, दैट इज बेसिकली कि मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है और गामा की वैल्यू निकालनी है। एंड देन आई विल क्लिक ऑन ऐड बटन। सो ऐड बटन के ऊपर आपने क्या करना है, लेट मी डिलीट दिस वन, ओके, अगेन डिलीट दिस वन। सो हमने क्या करना है, ऐड बटन पे क्लिक करना है, सिलेक्ट अल्फा लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 1 होने चाहिए, मीन ये 1 से ग्रेटर नहीं हो सकते, 0 से लेस नहीं हो सकते। ओके, सो प्रेस ओके एंड देन अगेन ऐड, गामा के ऊपर हम क्लिक करेंगे और इज लेस देन इक्वल टू 1। सो प्रेस ओके कर देंगे एंड मेक श्योर कि आपने अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल नॉन नेगेटिव पे क्लिक कर दिया। ओके, और यहाँ से नॉन लीनियर सेलेक्ट कर लेना है एंड देन क्लिक सॉल्व। सो जैसे ही आपने सॉल्व किया, ओके, सो यहाँ पे इसको जस्ट प्रेस ओके कर दो, तो आपके पास अल्फा और गामा की वैल्यू ऑप्टिमम आ जाएगी, विच इज दिस वन। ओके, सो वो एक्सेल हमारे लिए ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। सो अब अगर हम देखें कि मीन स्क्वायर एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन परसेंटेज एरर होल्ड्स लीनियर ट्रेंड मेथड का बेहतर कम है या रिग्रेशन का फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा सेट। सो अगर हम देखें कि आपके पास मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर रिगार्डिंग होल्ड्स लीनियर ट्रेंड 5.4 आ रहा है, जबकि लीनियर रिग्रेशन में 3.45 आ रहा है। सो दैट मीन फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा बेस्ड ऑन MAPE आपके पास लीनियर रिग्रेशन बेटर है कंपेयर टू holds linear trend method, but it might be possible some other data set के लिए आपके पास holds linear trend बेहतर हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, जहाँ पे हम जो है वो लीनियर ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से फोरकास्टिंग मेथड को डिस्कस कर रहे थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर सीजनल फैक्टर आ जाए तो उसके लिए हमारे पास कौन सी टेक्निक्स अवेलेबल है और उसको हम किस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग एक्सेल। Thank you so much. See you in the next video.